दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अंकित कुमार आ गया हूं फिर से पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल लेके। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट के लेक्चर में मैं आपको बता दूं, मैंने इंस्टॉल करके बताया था आपको पाइथन को, और मैंने यहाँ से कहा था कि आप आईडीएलई यहाँ से सर्च करेंगे। आईडीएलई अगर आप सर्च करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। और कुछ मैंने यहाँ पे आपको नोट्स बताए थे, नोट्स में हम वर्क कर रहे थे। यहाँ से मैंने काफ़ी आपको नोट्स दिखाए थे, ये इस तरह से मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे एंड हम कुछ वर्क करेंगे उसके ऊपर। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली। तो आज हम ये स्लाइड देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते करते स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। पाइथन का देखिएगा मैंने आईडीएलई ओपन कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे हम चलते हैं एक बार। हमको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे राइट करना है, कोड राइट करना है एंड इस तरह से लिखना है हमको। एक कोड लिखेंगे हम। कोड लिखते हैं क्या? कोड लिखेंगे हेलो एके सोल्यूशन। एके सोल्यूशन जहाँ से आपको ट्यूटोरियल मिल रहा है। सो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है एके सोल्यूशन को। और उसके बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम होने वाला है। अब इसको हम बोलते क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये जो हमको मिला है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइथन का सेल बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, सेल। तो हमारे पास जो सेल एडिटर होता है पाइथन का, इसके अंदर फैसिलिटीज हमको क्या मिलती है? वैसे हम कर तो सकते हैं किसी पे भी, हम आगे जाके हम वीएस कोड पे भी करेंगे। ठीक है, वीएस कोड पे भी हम आगे जाके कोडिंग करेंगे, बट इसी पे अभी हम क्यों करेंगे? अभी हमको क्यों करना है तो वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, तो काफी बेटर लगेगा आपको। तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी अगर मैं x इक्वल टू 90 यहाँ पे लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ, तो देखो अभी अगर मैं x राइट डाउन किया, मैंने एंटर किया, 90 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब आप समझ ही रहे होगे। माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑफिस वर्जन आपने जो चलाया होगा, उसके अंदर क्या होता था? देखो, जो एक्सेल देखते हैं, एक्सेल के अंदर सेल होती है, इस तरह से एक सेल होती है। ठीक है, इसको हम सेल बोलते हैं। एक इसका मतलब होता है एक कुछ कोड लिखना एंड उसका आउटपुट ले लेना। पाइथन के जो आईडीएलई है, जो पाइथन का आईडीएलई है, उसके अंदर क्या होता है? एक स्टेटमेंट लिखो एंड उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट इस तरह से यहाँ पे हमको आराम से मिल जाता है। तो उसी चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पे गया। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, और किसी लैंग्वेज में आप क्या लिखते थे? इस तरह से इंट x इक्वल टू 90 आप लिखते थे। तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो सिंटैक्स एरर आ गया। तो इनवैलिड सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स एरर है क्या? ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या है कि पाइथन को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा। ठीक है, इस एरर को भी आपको समझना है कि इनवैलिड सिंटैक्स जब एरर आता है, सिंटैक्स एरर जब आता है, तो वो क्या होता है? पाइथन को समझ नहीं रहा। अब मान लीजिएगा अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे एके सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये भी एक एरर है, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा पाइथन को, किसी कमांड में नहीं दिया, ना कहीं असाइन किया। इस तरह से भी ये एक एरर होता है। तो हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड उसके अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, वैसे इसको हम वेरिएबल नहीं बोलते, रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि ये हमेशा एड्रेस कंटेन करता है, तो वेरिएबल हम नहीं बोल सकते इसको। अब हम कैसे कैसे आगे हम चलेंगे, क्या बोलेंगे, वो सब मैं आगे क्लियर कर दूंगा। अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 12 किया, 12 करके अब मैं अगर यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ ना, देखो मेरे पास क्या होगा? सेमीकोलन लगाना एंड उसके बाद मैं x को प्रिंट कराता हूँ, 12 हो गया। अब सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना वो आपका एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बेसिकली हम नहीं यूज करते सेमीकोलन, क्योंकि यूज किया नहीं किया वो, क्योंकि पाइथन कह रही है कि मैं ऑलरेडी अपने आप को दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ ना कि ये फैसिलिटी आप मत लगाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो ये वाला काम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं यूज करते पाइथन। तो अब अगर मैं यहाँ इसी को, अगर मान लीजिएगा मैंने ऐसे किया x इक्वल टू अभी तो मेरा 12 था, अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोलन में AKSD सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने कोलन बंद किया, एंटर किया, मैं x को प्रिंट कराता हूँ, देखो AKSD सोल्यूशन मेरा प्रिंट हो गया। तो डायनामिक मैंने आपको बता रहा था, मैं बार बार मल्टीपल टाइम डायनामिक कह रहा था, वो उसका मतलब यही होता है। मान लो अभी आपने 12 को किया था, आपने इंटीजर वैल्यू की थी, अब अभी आपने क्या कर दिया? यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा दी, असाइन करा दी, तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो कोई डेटा टाइप तो देना नहीं पड़ा आपको। ये रन टाइम पे सब क्लियर होती है। ठीक है, कैसे कैसे क्लियर होगी वो आप बताऊंगा, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है, सब आपको बता दूंगा। तो देखिएगा ये सेल के, हम चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, इस तरह से हमने प्रोग्राम बना लिया। एंड नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रही है हमारी। नेक्स्ट के अंदर पाइथन वेरिएबल देखेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने स्टूडेंट आपको एग्जांपल बता दिया है। अगर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करनी है, और भी चीजें आपको असाइन करनी है, वेरिएबल में इसलिए बता रहा हूँ कि वेरिएबल किस टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, उसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसमें हम वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं बस। सबसे पहले वेरिएबल होते क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन जो होती है, ये मेमोरी लोकेशन है।
एक आपको बताया था मैंने कि एक दूसरी मेमोरी लोकेशन, अगर मैंने x इक्वल टू 5 किया है तो उसके अंदर x की मेमोरी लोकेशन ये है और 5 की मेमोरी लोकेशन ये है। अब ये क्या करता है, इसको रेफरेंस करता है, इसका मतलब यहाँ पे 1110 अगर इसका एड्रेस है तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 1110 आने वाला है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी या जावा ही पढ़ी है या C++, तो आपको क्लियर होगा, ये एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब पॉइंटर वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस बोल सकते हैं। तो एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल हो गया जो इसको कंटेन कर रहा है, इसको जो हमारा अच्छे से कंटेन कर रहा है। तो ये क्या होता है, पाइथन के अंदर वेरिएबल वो होते हैं जो मेमोरी का रेफरेंस कंटेन करे, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब ये जो हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। जो हमने नाम लिखा किस तरह से इसको आइडेंटिटी करते हैं वो हम उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। वैल्यू होल्ड करा जाता है उस नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जावा के अंदर क्या था, इस तरह से हम लिखते थे कि इंट ए लिखा, फ्लोट बी लिखा, स्ट्रिंग लिखा, ऐसे नहीं लिखना होता। पाइथन के अंदर डायरेक्टली हमको x इक्वल टू मैंने 90 करना है, 90 कर दिया। एंड जैसे कि यहाँ पे बता रखा b इक्वल टू AKHD करना है, कर दिया। एंड a इक्वल टू दोबारा हम 90.7 करना है, वो कर दिया। तो कोई इशू नहीं है, ये वर्क करेगा। वर्क कैसे करेगा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो हम यहाँ पे चले एंड अगर हम, ठीक है मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे y इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 3.5 कर देता हूँ एंड y को प्रिंट कराता हूँ तो देखो यहाँ पे 3.5 आ गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूँ, अभी मैं ओनली y एंड लिख के एंटर कर रहा हूँ तो प्रिंट हो रहा है, बट ये ओनली ये जो IDLE है ये आपको कहाँ पे, यहाँ पे दे रहा है कमांड। यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली y लिख के प्रिंट करा सकते हो। बट ये जब आप यूजर को किसी भी क्लाइंट को डिलीवर करोगे ना अपना प्रोजेक्ट, तब आप ऐसे नहीं करोगे। तब आपको कौन सी कमांड लिखनी होगी, प्रिंट, ठीक है। आप प्रिंट कमांड लिखेंगे, उसके अंदर y लिखेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे एंड एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे 3.5 आ गया। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम चाहते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके अंदर एंटर कराए, मान लीजिएगा मैंने y इक्वल टू यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 किया, प्लस किया और 4 किया। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो इमेजनरी के साथ होता है। मान लीजिएगा 3 + 4i है तो ये इमेजनरी नंबर होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका इमेजनरी होता है एंड ये वाला पार्ट इसका एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। तो दो तरह के पार्ट होते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप पाइथन में वर्क करेंगे तो आपको इमेजनरी पार्ट में आई नहीं जे लिखना होता है। आप जे लिखेंगे, एंटर करेंगे, देखो वाई हो गया एंड प्रिंट में करा देता हूँ इसको। ओके प्रिंट मैंने यहाँ पे किया एंड मैं यहाँ पे सीधा वाई को प्रिंट करा रहा हूँ, एंटर आ गया। देखो एंटर करके मेरे पास ये आ गया, ये इस तरह से मेरे को रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। मैंने आपको फ्लोट वैल्यू भी लेके दिखा दी यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखा दिया 3 + 4j मतलब जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वही बता दिया। एंड उसके बाद कुछ टॉपिक देखते हैं हम, थ्योरी में चलते हैं आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट देखिएगा आइडेंटिफायर के नाम, आइडेंटिफायर की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट में पढ़ी है कोई आपसे पहले, C++ कोई सी भी, तो सेम ही बिल्कुल उसी के जैसा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिएगा आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई आपको मैं ये बता दूं कि आप x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 इक्वल टू 3, ये नहीं लिख सकते, ये आइडेंटिफायर का नाम नहीं है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते 2b इक्वल टू 5, ये नहीं लिख सकते। और उसके बाद स्टूडेंट अगर स्पेशल सिंबल की हम बात करें, स्पेशल सिंबल्स के अंदर आप ऐसे नहीं है कि आप स्टार यूज किया आपने, ठीक है, स्टार यूज करके आप उसके बाद अगर आप ए बी लिखते हैं तो इसके इक्वल 5 करते हैं, ये भी आप यूज नहीं कर सकते, ये भी इलीगल है, ठीक है। हाँ एक चीज है रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अगर यूज करना है आप _c इक्वल टू 3 करते हैं तो हो जाएगा। अंडरस्कोर आना चाहिए, स्पेशल सिंटैक्स में अंडरस्कोर आ सकता है। हाँ अगर आप इस तरह से लिखते हैं AB3 इक्वल टू 4, ये राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिक नंबर आ रहा है बाद में आ रहा है। तो कुछ इसके रूल है, रूल देख लेते हैं रूल क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि जो हम यूज कर सकते हैं 1 to Z और 0 to 9 यूज कर सकते हैं, ये बात ठीक है, बट हम उनको किसी केस पे यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बट किसी भी स्पेशल सिंबल को हम यूज नहीं करते हैं। एंड देखिएगा इसके अंदर जो वैलिड है, वैलिड कौन कौन से हैं, ये अगर मैंने ऐसे किया A1 to 3 किया ये वैलिड है, अंडरस्कोर n किया ये वैलिड है, n अंडरस्कोर 9 किया ये वैलिड है, इस तरह से वैलिड है। बट अगर मैं देखो 1a करता हूँ ये इनवैलिड है, ठीक है। n यहाँ पे मॉडुलो यूज किया 4 किया ये इनवैलिड है, स्पेस यूज किया ये भी इनवैलिड है, ये इनवैलिड होते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और बता दूं आपको, देखो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने ये लिखा x, तो देखो अगर मैं x लिखता हूं, मैंने इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना है यहाँ पे, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मान लीजिएगा मैंने x लिखा तो अभी क्या होगा,
अभी कुछ होने वाला नहीं है। आईडीएलई के अंदर देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक आपने एक्स लिखा, ओके वाई लिखेंगे हम, वाई भी मैंने कर रखा है, जेड मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ जेड करता हूँ, देखो ये क्या बोल रहा है कि जेड क्या है, जेड नेम एरर है, जेड तो कुछ है ही नहीं, मैं जेड को जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से ये एक है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, बट इसको ये जो पाइथन का कंपाइलर है, वो पाइथन का जो एडिटर है वो नहीं जानता, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं जेड इक्वल टू, अगर आप कुछ भी कर देते हैं, 2 आपने किया, तो अब ये जेड को जानता है कि एक मेमोरी बनी है। वो किस तरह से मेमोरी बनी है वही मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं जानता वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब तक हम किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करते वैल्यू, जब तक हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करते, तब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तब तक उसकी मेमोरी उसके लिए अलाउ नहीं होगी। तो ये वाला अलाउ है और ये वाला अलाउ नहीं है। सो स्टूडेंट, जो हमने अभी आइडेंटिफायर देखे हैं कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके रूल हमने देख लिए, कुछ हम उसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इलीगल बताऊंगा जिनको हम यूज नहीं कर सकते, उसके बाद मैं लीगल बताऊंगा जिनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी नंबर को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। मान लीजिएगा आपने 12 और उसके बाद डेटा लिखा, तो ये एक इलीगल है। 90 में इक्वल में करता हूँ इसके, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं जो इक्वल वाला। देखो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गई, सिंटैक्स एरर आ गई है यहाँ पे, मतलब हम स्टार्टिंग में नंबर नहीं ले सकते, कोई भी एक भी नहीं ले सकते। सेकेंडली आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं, मान लीजिएगा आपने हैशटैग यूज किया एंड उसके बाद आप डेटा 2 यहाँ पे डेटा ही कर लेते हैं एक तरह से, एंड इक्वल में आपने 91 किया, तो देखो यहाँ पे भी एरर ही आने वाली है आपके पास, ठीक है। ये भी एरर आ गई, मतलब हम यहाँ पे भी स्पेसिफिक जो सिंबल्स होते हैं उनको भी यूज नहीं कर सकते। मैं मान लीजिएगा मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू करने वाला हूँ, एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी, ये भी एरर आ गई। आपने 2 इलीगल देखे, अब आपके पास आती है लीगल देखने वाली चीज कि लीगल कैसे होते हैं। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे वैल्यू सीधा लिखता हूँ, वैल्यू मैंने लिखा इक्वल है, मैंने 90 लिखा, देखो ये मेरा लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रिंट अगर आप कराओगे इसको तो ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। मेरे को स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, ठीक है, ये मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा वर्क हो गया। एंड सेकेंडली आपको मैं स्टूडेंट बता दूं कि आप जो नंबरिंग है, नंबरिंग आप कहीं भी स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे, कभी भी बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। जैसे आप अगर यहाँ पे वैल्यू 2 उसके बाद आप डेटा लिख देते हो, इस तरह से आपने लिखा इक्वल में आपने 88 किया, देखो एंटर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नंबरिंग बीच में यूज कर लिया उसके बाद भी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू 2 और डेटा में प्रिंट कराऊंगा, देखो मेरे पास 88 आ गया है। नंबरिंग लास्ट में भी हो सकती है, अगर मैं उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 34 में यूज करता हूँ एंड उसके बाद 34 मैंने असाइन इसको कर दिया, देखो वैल्यू 34 जब मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे वैल्यू ओके 34 मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा, देखो मेरे पास डेटा प्रिंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब सेकेंडली जिस तरह से हम यहाँ पे नंबरिंग को यूज कर सकते हैं, उस तरह से अगर आप सोचो कि हम जो स्पेसिफिक सिंबल है उनको यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी थिंकिंग गलत है, उनको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, इवन उनको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक है हमारे पास अंडरस्कोर, उसको हम यूज कर सकते हैं, तो पहले हम उसको देखेंगे। मैं अंडरस्कोर डेटा अगर यूज करता हूँ, देखो डेटा मैंने लिखा इक्वल है, मैंने 88 लिखा, एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आई है, इसका मतलब अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा लिखा, एंटर किया, देखो आंसर प्रिंट हो गया। अंडरस्कोर को कहीं भी यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो, सेम जैसे कि नंबरिंग है, बट अंडरस्कोर तीनों जगह यूज होता है, ठीक है। ये अंडरस्कोर का मैंने एरर बताया आपको। एंड उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो हम कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डेटा प्रिंट किया, डेटा किया, अंडरस्कोर किया, 2 किया, इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे इक्वल में 9 किया, एंटर किया, देखो ये आपका लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। 2 किया एंड यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिएगा आपने डी किया, अंडरस्कोर किया और ATA किया, एंड उसके बाद मान लीजिएगा 34 किया, ये भी लीगल है, ओके। देखता हूँ, हाँ अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसको मैंने असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो D अंडरस्कोर ATA और 34 मैंने किया, इक्वल है मैंने 90 किया, एंटर मारते, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये वाली एरर आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादातर आती है स्टूडेंट के पास, ठीक है। इस एरर का मतलब क्या था कि जब तक आप असाइनमेंट ऑपरेटर से कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे, तब तक वो वहाँ पे उसकी मेमोरी बनती ही नहीं है। तो वो कहता है अनडिफाइन, ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ, मैं इसको कैसे मेमोरी दे दूँ या मैं इसको कैसे प्रिंट करा दूँ, ये चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो ये था हमारा आइडेंटिफायर। एंड सेकंड हम चलते हैं, सेकंड में हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, डायनामिक टाइप जो होता है। देखो अगर मैंने x = 9 किया तो ये इंटीजर हो गया, ये फ्लोट हो गया, ये ट्रू हो गया, ट्रू बोले तो बुलियन टाइप की जो होती है, ठीक है, और उसके बाद ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि स्टूडेंट इसके अंदर इंटीजर को तो इंट लिखा जाता है, ठीक है। फ्लोट को अगर हम फ्लोट लिख सकते हैं
ऐसे इस तरह से फ्लोट हमने लिखा, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बूलियन को लिखना है तो बूलियन को ओनली बूल लिखेंगे, ओनली बूल हम लिखेंगे, नथिंग बूलियन, बूलियन नहीं लिखना है हमको। और स्ट्रिंग को भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, इट इज रॉन्ग। हमको ओनली यहाँ पे str लिखना है, ओनली str हमको स्ट्रिंग को लिखना है, ठीक है। कौन कौन से डेटा टाइप इसके अंदर नहीं होते, कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एवरी डेटा टाइप इज नॉट डेटा टाइप। यहाँ पे एवरी डेटा टाइप नहीं है, पाइथन के अंदर एवरी डेटा टाइप यहाँ पे क्लास होता है, ठीक है। डेटा टाइप यहाँ पे क्लास होता है, कैसे उसको जांच सकते हो आप, मैं बताऊंगा अभी आपको। और इन्होंने कहा कि करेक्टर और डबल इसके अंदर नहीं होते, मीन्स जो CHAR करके आप यूज करते आ रहे हैं वो नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। और डबल नहीं होता है इसके अंदर, डबल भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर नहीं होती है, लॉन्ग भी इसके अंदर नहीं होता है। तो कुछ गिने चुने ही है, उन्हीं में हम वर्क करते हैं। कैसे करते हैं आगे बता दूंगा। अब देखो स्टूडेंट, ये मैंने एक स्पेस बना के रखा है, इसको आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आपने किया x = 5, ठीक है, तो देखो x = 5 किया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो मेमोरी बनती है वो इस तरह से, मान लीजिएगा ये रैम है, रैम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। इसके अंदर क्या है कि ये x की वैल्यू हमारी यहाँ पे बनेगी, एंड ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर बनेगी 5 की वैल्यू। मान लीजिएगा इसका 1110 इसका एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या 1110 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 आया, और ये इसको क्या करेगा, रेफरेंस करेगा, ये इसको रेफरेंस करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो x होगा बट इसका कोई नाम ही नहीं है, इसका ओनली एड्रेस होगा, इस एड्रेस के अंदर ही जाएगा, ठीक है, इस एड्रेस के अंदर ही इसको जाना है। अब मान लो अगर उसके बाद दूसरी मेमोरी बन जाती है इस तरह से, और वो भी इसी को, मान लो मैंने लिखा x = 6 किया, तो अब क्या हुआ, ये 6 हो गया, तो अब ये इसको रेफरेंस करने लगेगा, ना कि इसको, ये सब कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब ये कैसे, क्या क्या इसको हम बोलते हैं, क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ नोट्स के थ्रू। तो देखो ये वाला जो हमारा स्पेस है, इसको हम बोलते हैं नेम स्पेस या फिर स्टैक, ठीक है, नेम स्पेस बोल सकते हैं या फिर स्टैक बोल सकते हैं। और ये वाला जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पेस, ये हमारा प्राइवेट स्पेस या प्राइवेट हीप स्पेस बोलते हैं, ये हमारा ऐसे हो सकता है। ये इसका मैंने कोड लिखा हुआ है, ये जो कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इट कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, इनको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, ये मस्ट कर देता हूं मैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट किस टाइप से कैसे बोलेंगे, देखो मैं बता देता हूं। अगर x = 5 हुआ तो अभी जो ऑब्जेक्ट वाली मेमोरी बनी होगी वो किस टाइप की होगी, वो इंट टाइप की होगी। अब स्टूडेंट अगर मैंने x = यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है, ओके, TRU आना था, हाँ, ट्रू अगर मैं कर देता हूँ तो अब जो मेमोरी होगी वो किस टाइप की होगी, बूल टाइप की होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं चेंज कर दूंगा तो वो उस टाइप की होगी। तो ये सब ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बनते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो प्राइवेट हीप स्टेट होता है ये वाला, इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब ऑब्जेक्ट के, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टाइप कितने होते हैं मैं बता दूं आपको। ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट, एक क्लास ऑब्जेक्ट। अभी इन दोनों को ध्यान नहीं रखना है आपको, ठीक है, ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मीन्स ये वाला जो हमारा बनाया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है। ये 2 स्पेस बन गए यहाँ पे, ठीक है, वही चीज है ये जो मैंने अभी लास्ट उसमें बताया था, अभी आपको वही चीज है। तो ये कौन सा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। अब फंक्शन ऑब्जेक्ट और क्लास ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होता है, वो भी क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट देखना है आपको। इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, पाइथन में हमेशा ऑब्जेक्ट पे ही वर्क होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये चीज है, हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिएगा, देखो मैं इस तरह से बताता हूँ आपको कि आपने लिखा x = 5, अब आपने लिखा y = 5, तो अब क्या होगा कि x = y अगर आप 5 कर सकते थे तो भी तो एक ही बात थी, अगर आप ऐसे करेंगे तो भी तो एक ही बात है। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि हम इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपके लिए। मान लीजिएगा आपने लिखा x = 5 एंड y = 3, ये लिखा। अब पाइथन में 2 स्टेटमेंट हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब पाइथन कहती है कि आप ऐसे लिख सकते हो x सेपरेटर y = 5 सेपरेटर 3, तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर हो जाएगा एंड ये इसके अंदर हो जाएगा,
ये मल्टीपल इस तरह से हमारा वर्क होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। हम चलते हैं आइडियली में अपने। तो देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू मैंने 5 किया एंड b इक्वल टू मैंने किया 6, b इक्वल टू 6। अब देखिएगा अगर मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट अगर मैं करा देता हूँ यहाँ पे a एंड b को, तो अभी आंसर क्या 5 6 आने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि a सेपरेटर b असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने 4 लिया एंड 5 लिया, एंटर किया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a एंड b, तो अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो 4 और 6 आ गया। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूँ कि a असाइनमेंट ऑपरेटर b एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, एंटर करता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ किसको, a कोमा b को, ठीक है, एंटर करता हूँ। देखो मेरे पास आने क्या वाला, ओके मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, a कोमा b को एंटर मैंने कर दिया, तो देखो 20 आ गया, दोनों में असाइन हो गया। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। एंड सेकेंडली हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला बताया एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये वाला बताया। इस तरह से वर्क हम इस पर करते हैं। एंड उसके बाद देखिएगा पाइथन वेरिएबल के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जब हमने नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब इसके लिए आपको ऐसे समझ सकते हैं आप कि देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसमें तो सिंगल लाइन पे वर्क होता है, बट मल्टीपल लाइन पे इसमें वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई फाइल बनानी है, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप करेंगे फाइल पे क्लिक, न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे गए, उसके बाद आपको करना क्या है, और यहाँ पे आपको कोड लिख लेना स्टार्ट कर लेना है। तो अभी हम किस पे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, देखो मैं क्या लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल का मतलब मैंने ये फाइल बनाई थी। अब देखिएगा मान लीजिएगा मेरे पास क्या है कि कंडीशन हो गई। अगर मैंने यहाँ पे इफ लिखा और यहाँ पे लिखा 1 लिखा एंड सॉरी मेरे को बना 1 अगर ग्रेटर हो 0 से, ठीक है ये, एंड उसके बाद क्या हो जाए मेरा x इक्वल टू 6 हो जाए, एंड हो जाए प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाए x मेरा। इस तरह से मैंने किया। एंड उसके बाद देखो मैं उसके बाद यहाँ पे भी प्रिंट लिख देता हूँ एंड प्रिंट यहाँ पे ही मैंने x लिख दिया। तो इस तरह से अभी देखते हैं इसके अंदर आने क्या वाला है। देखो अगर मैं इसको करता हूँ सेव, पहले मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम करके लिखा हुआ है, मैं उसके अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा लोकल वेरिएबल है, तो लोकल अंडरस्कोर 1.py, ओके, लोकल अंडरस्कोर 1.py के नाम से करना है। py के नाम से आप करेंगे, दो एक्सटेंशन हमेशा py लगती है इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है ये चीज़। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से मॉड्यूल देखिएगा, यहाँ पे रन पे आना है आपको, रन करके मॉड्यूल रन करना है आपको, रन मॉड्यूल, या F5 भी आप की प्रेस कर सकते हैं, तब भी आपका ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे आए, देखते हैं इन्होंने इसने क्या कहा। देखो एरर कहाँ पे आया, एरर ये आया, एरर हमारा आ गया x इज नॉट डिफाइंड। अब देखो कौन सा वाला नॉट डिफाइंड है, सबसे पहले आपको इसके अंदर जाना। देखो लाइन नंबर 4 में एरर है, तो देखो लाइन नंबर 4 के अंदर एरर है, लाइन नंबर 1 2 3 एंड 4। अभी देखिएगा स्टूडेंट इस सिंटैक्स पे आपको नहीं जाना है, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं इसको अभी बताऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा, बट आपको इसको देखना है। तो देखो यहाँ एरर है, बल्कि x तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, बट x क्या है अभी ओनली इफ के स्पेस में ही था। जो इफ का हमारा ब्लॉक कोड था वो उसी के अंदर था। एक तरह से समझा दूं कि इसके अंदर ऐसे वर्क हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का एक ब्लॉक कोड बना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, नीचे का कोई ब्लॉक कोड बना ही नहीं, तो ऊपर कहीं x है नहीं, तो उसने कहा कि x तुमने डिफाइन नहीं किया। तो इस तरह से इस पर वर्क होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा मैंने आपको बताया नॉर्मल लोकल वाला। अब देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, उसके बाद क्या हुआ, हाँ ओके, सिंटैक्स एरर मेरा यहाँ पे एक वो छूट गया, कॉलन मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, मैं कॉलन लगाऊंगा। एंड सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट नॉर्मली आ जाना है, कोई इशू नहीं है। प्रिंट x कराना था, x इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक। तो मैंने यहाँ पे इसका मेरा आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर रखी है, क्योंकि 1 तो ग्रेटर होता है ना 0 से, 1 स्मॉल तो होता ही नहीं है, इस वजह से आउटपुट नहीं आया। अगर मैं यहाँ से कंडीशन इसकी सही कर देता हूँ, देखो ग्रेटर कर देता हूँ, ठीक है, एंड सेव करता हूँ, सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो आउटपुट आ गया 6 आउटपुट आ गया है यहाँ पे। इस तरह से होता है। अब ग्लोबली क्या होता है, ग्लोबल को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मैं पहले नोट्स के थ्रू बताऊंगा आपको। ग्लोबली दूसरा होता है एक तो लोकल था, एक होता है ग्लोबल। अब ग्लोबल कैसे होता है, ग्लोबली आपको देखना है, ठीक है। ग्लोबल मतलब ग्लोबल कीवर्ड के हेल्प से हम इस पे वर्क करते हैं और हमें ग्लोबल डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। ग्लोबल एक्स हमने लिख दिया एंड उसके बाद एक्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे
यहाँ पे अगर किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को आपको रिमूव करना है तो आप क्या del कीवर्ड की हेल्प से आप कर सकते हैं। del कीवर्ड की हेल्प से आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं अपने IDLE में एंड करके बताता हूँ। तो देखिएगा अभी हम कहाँ थे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x को प्रिंट कराता हूँ, x को प्रिंट कराता हूँ तो आंसर क्या 6 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं y को प्रिंट कराता हूँ आंसर कितना आ रहा है, ओके y नहीं है क्या मेरा, हाँ ठीक है। मान लीजिएगा मैंने अब स्टार्टिंग से ले रहे हैं y इक्वल टू मैंने 5 किया एंड y को मैंने प्रिंट कराया 5 आ गया। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, del कीवर्ड मैंने यूज किया, y किया, ठीक है, एंटर करूंगा, y मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। एंड अब y को प्रिंट कराऊंगा, देखो सिंटैक्स एरर आ गया, वही एरर मेरा ऊपर था वही नीचे आ गया है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड एरर आ गया है। तो ये इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड और भी चीजें हम डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अब नीचे आएंगे आपने अगर मान लीजिएगा a इक्वल टू 99 या मान लीजिएगा a के असाइनमेंट में आप AKSD सोल्यूशन आपने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे अगर आप a प्रिंट कराओगे तो AKSD सोल्यूशन आ जाएगा। आप अगर del कीवर्ड की हेल्प से चलते हैं, a को करते हैं तो देखो डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप a को प्रिंट कराओगे तो एरर आ जाएगा। देखो आपको एरर को बहुत ध्यान रखना है। एरर काफी तरह के होते हैं। इन सिंटैक्स एरर कभी कब आता है, जब हम किसी को सिंटैक्स में सही नहीं लिखते हैं तब सिंटैक्स एरर आता है। यहाँ पे देखो नेम एरर आया है, नेम एरर क्या y नॉट डिफाइन था, यहाँ पे भी नेम एरर आया है। तो काफी तरह के एरर होते हैं, मैं एरर धीरे धीरे आपको क्लियर करता चलूंगा। आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे एरर। एंड सेकेंडली हम देखते हैं, मैंने आपको ये बताया, एंड सेकंड देखते हैं हमारे पास आज के टॉपिक में कितना रह गया। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम यहीं तक देखेंगे। कल को हम टाइप ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो टाइप ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या होता है। तो टाइप ऑपरेटर जो होता है उसका क्या यूज होता है वो हम कल देखेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। AKSD सोल्यूशन जहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक